करते कुछ और खबरों का। लैपटॉप, डेस्कटॉप, डिजिटल गैजेट्स और उनके पार्ट्स की कीमतें अचानक क्यों उछल गई? क्या अब हर नया गैजेट आपकी जेब पर और भारी पड़ेगा? जवाब तलाशने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। कुछ महीने पहले 75,000 में मिलने वाला ये लैपटॉप अब 90,000 का हो गया है। इसके बगल वाला गेमिंग लैपटॉप 1,30,000 से बढ़कर 1,90,000 पर पहुंच गया है। 85,000 वाला अब 1,10,000 का है, जबकि 54,000 का एंट्री लेवल लैपटॉप अब 80,000 में मिल रहा है। और बात सिर्फ लैपटॉप तक नहीं है, रैम, हार्ड डिस्क जैसे पार्ट्स की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। जरा सुनिए अब इनके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है। हमारे बिजनेस पे ये असर हुआ है, सबसे ज़्यादा प्राइस SSD और रैम में हाइक हुआ है। इतना हाइक हुआ है आज तक ज़िंदगी में किसी ने सोचा नहीं था। जो SSD पहले 4,000 रुपये की थी, अब वो सीधा 15,000 रुपये की हो गई है। और जो रैम 5 से 6,000 रुपये की थी, वो सीधा 45,000 रुपये क्रॉस करके गई है। अब ऑफिस पे वही सिस्टम लेने आ रहा है जिसकी मजबूरी है या उसको रिक्वायरमेंट, उसके बिना उसका काम नहीं हो रहा है। आगे भी रहेंगे। हाँ, कंपनी ने फ्यूचर में यही बोला है कि 2028 तक यही सीन रहने वाला है। दुनिया भर के डेटा सेंटर और सर्वर अब AI के लिए अपग्रेड किए जा रहे हैं। ऐसे में चिप बनाने वाली कंपनियां रैम और स्टोरेज चिप्स का उत्पादन घटाकर ज्यादा मुनाफा देने वाली HBM हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप बनाने पर जोर दे रही हैं, जिसकी AI सर्वरों में भारी मांग है। नतीजा, लैपटॉप, डिजिटल गैजेट्स और उनके पार्ट्स की सप्लाई कम हो गई है और कीमतें बढ़ने लगी। नैसकॉम के मुताबिक गैर जरूरी डेटा हटाकर और जरूरी फाइलों को क्लाउड पर स्टोर करके स्टोरेज की जरूरत कम की जा सकती है, जिससे महंगे अपग्रेड का खर्च कुछ हद तक टाला जा सकता है। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, वो सब कुछ अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे रखते हैं, तो वो हम उसका स्मार्ट यूज करें और वो डेटा को एनालाइज करके जो इररिलेवेंट डेटा है उसको क्लाउड में मूव कर दें या उसको हम स्टोरेज ड्राइव में मूव कर दें। सेकंड थिंग के जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है कंपनी को चलाने के लिए, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए। कुछ ही महीनों में हार्ड डिस्क के दाम 3 गुना, रैम के दाम 10 गुना हो गए हैं। आगे ये और महंगे होंगे और लैपटॉप, कंप्यूटर और उनके पार्ट्स की जरूरत कम होने वाली नहीं। AI की रफ्तार को तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन यूजर्स को स्मार्ट बनना पड़ेगा और समय समय पर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के डेटा को कम करना पड़ेगा। तभी जाकर ऐसे महंगे उपकरण खरीदने से हम बच पाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद।